वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ अगाथा ऑल अलोंग। आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 6 के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं एंड आई होप कि आपने इसके पिछले एक्सप्लेन करे हुए 1 से लेकर के 5 तक के सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे, और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल हमेशा की ही तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन वाले वीडियोस की प्लेलिस्ट का या फिर डायरेक्टली उन्हीं वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। जाकर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभी तक इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं और अगर आपने आज से ही इसे देखना स्टार्ट किया है तो आपका भेजा घूम जाएगा। दैट इज वाई माई हम्बल रिक्वेस्ट to check it out the other यानी कि ओल्ड वाले एपिसोड्स। So now without wasting any time चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हल्का फुल्का पुराना सा पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे टीन, जिसे कि अभी तक बिना नाम के हमने इस एपिसोड या फिर पूरी सीरीज में देखा है, उसका पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो इस वेस्ट व्यू शहर के अंदर अब अपनी ओथ ले चुका होता है। मतलब जैसे काइंड ऑफ कोई इंसान बचपन में अगर किसी मंदिर में जाकर या फिर किसी मॉनेस्ट्री में जाकर के एक मॉन्क या फिर पुजारी बनने की कोशिश करता है तो उससे पहले कुछ ओथ यानी कि शपथ ग्रहण करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से यहाँ का भी कुछ ऐसा रूल है। तो यहाँ पर हम उसके माता पिता को भी देख पाते हैं और इस बंदे का एक्चुअल नाम होता है विलियम कैटलिन। अब इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद में रात को होती है पार्टी, जो कि रखी गई थी उसी के पेरेंट्स के थ्रू। यहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए थे, शहर के बहुत सारे नामचीन लोग भी मौजूद थे। तो इसी बीच पार्टी करते कुराते उसे सामने एक भविष्य देखने वाली औरत का छोटा सा कैबिन दिखाई पड़ता है। तो वो पहुंच जाता है अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं लिलिया को। ये बात एक्चुअली है आज से 3 महीने पुरानी, यानी कि ये जो सीरीज का टाइमलाइन चल रहा है, जब वो अगाथा से मिला था तो उसके 3 महीने पहले क्या क्या हादसे हुए हैं, ये कहानी वहीं से ही टेक प्लेस कर रही है। मतलब एक तरीके से ये पास्ट में चल रही होती है। अब लिलिया जब फर्स्ट टाइम विलियम से मिलती है, उसके भविष्य के बारे में बताना शुरू करती है, उसका हाथ देखती है, मतलब कि पाम रीडिंग जिसे कहा जाता है, और देखते ही वो कहती है कि तुम्हारी लाइन तो खत्म है, मतलब कि तुम तो मरने वाले हो। अब बेचारा बच्चा कहीं डर नहीं जाए या फिर उस पर थोड़ा ज्यादा असर ना पड़ जाए किसी और चीज का, तो उसे एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा दे देती है जिस पर वो एक डिजाइन बना करके देती है। अब ये डिजाइन खास क्यों है वो मैं आपको कहानी के एंड में बताऊंगा। अब यहाँ पर जो अपना विलियम था वो बहुत ज्यादा डर चुका था कि आंटी जी ने ये क्या बता दिया, तो वो वहां से बाहर निकल जाता है, मगर गलती से अपना कोट वहीं भूल जाता है। तो ये आंटी जी क्या करती है, मतलब लिलिया वही चिन्ह का जो मंत्र जाल या फिर कहें कि एक खास तरीके का काला जादू वो उस लकड़ी के टुकड़े पर करके उसके कोट की जेब में डाल देती है और फिर आकर उसकी मम्मी को दे देती है कि देख लेना ये किसी बच्चे का खो गया, उस तक पहुंचा दो। अब यहाँ पर ये लोग डांस वगैरह कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर पता चलता है कि वेस्ट व्यू में जो अपनी वांडा है उसने जो खुद की तरफ से एक जादुई घेरा बनाया था ताकि वो अपनी एक अलग रियलिटी के अंदर बनाकर वहां पर रह सके, खुद के पति विजन के साथ में, अपने दिमाग से क्रिएट किए गए बच्चों के साथ में। तो अब वो वक्त खत्म हो चुका था, मतलब अगाथा की और उसकी झगड़ा वगैरह हो चुका था, फाइनल फाइट वगैरह। तो उसका घेरा छोटा हो रहा था और पूरे शहर के अंदर इमरजेंसी का अलार्म बज चुका था। तो ये लोग भी अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी उसकी मम्मी का ड्राइविंग करते वक्त थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाता है और इनकी गाड़ी जा टकराती है एक बहुत बड़े पेड़ से। और अब गाड़ी का इतना अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर माता पिता तो बच जाते हैं, लेकिन विलियम की सांसें चलना बंद हो जाती है। दिखाया तो ऐसा गया है कि वो मर गया, मगर थोड़ी देर बाद में मालूम चलता है कि ये लोग पुलिस वगैरह बुलाकर लाते हैं, थोड़ी सी हेल्प मांगते हैं आजू बाजू के लोगों से, और हम विलियम को जिंदा देख पाते हैं। एंड देन उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। यहाँ पर डॉक्टर उसकी पूरी देख रेख में लग जाते हैं। ऐसा करीब 1 हफ्ते तक चलता है। जब उसके जख्म वगैरह भर जाते हैं तो यहाँ पर सबसे खास बात या फिर कहें कि सबसे खास चेंज जो उसके अंदर आया था वो ये था कि अब विलियम पढ़ सकता था लोगों के माइंड्स को। मतलब ये मन ही मन क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिसीजंस ले रहे हैं, ये सारी बातें अब कहीं ना कहीं विलियम को मालूम चलने लग गई थी। अब यहाँ पर जो वो पिछली अपनी 15 साल से पहले की जिंदगी जीता आया था उससे वो कुछ भी याद नहीं थी, मगर अभी उसे एक नया वरदान मिला था। अब यहाँ पर उसके जो माता पिता थे वो ये सोच रहे थे कि छोरे का जो एक्सीडेंट हुआ तो कहीं उसकी माइंड की सारी यादाश्त वगैरह, मतलब जितनी भी उसने पुरानी जिंदगी जी है वो कहीं उसके दिमाग से चली तो नहीं गई, क्या ये हमको पहचान भी पाएगा या नहीं, क्या वो ये भी क्या वो हमें कोई एरा गहरा नत्थु खेरा तो नहीं समझेगा। तो कुल मिलाकर के माँ बाप तो उसके लिए पॉजिटिव हो रहे थे। अब यहाँ पर विलियम या फिर कहें कि खैर नाम नहीं बताऊंगा ना स्पॉइलर हो जाएगा, उसे ये लगने लगता है कि ये जो लोग हैं ये मुझे अपना बेटा समझ करके बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, तो मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। अब पास्ट में क्या था, मतलब कि वो इन्हीं का बेटा था, इन्हीं के घर में रहता था, ऐसा कुछ उसे याद
आदमी था, मगर वो इनकी चिंता को समझते हुए इनके साथ घर चला जाता है। माँ बाप मनी मन सोचने लगते हैं कि अगर वो अपना पुराना कमरा देखेगा तो उसे पास्ट की जो यादें हैं, किस तरीके से वो हमारा बेटा था, हमारे साथ खेलता था, फोटोज हैं उसकी हमारे साथ एल्बम में, तो वो सब कुछ याद कर पाएगा। मगर विलियम ये सब कुछ याद कर ही नहीं पा रहा था। उसे ये सब कुछ बिल्कुल नया लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसका एक नया बर्थ हुआ है, मतलब नया जन्म हुआ है उसका इस वेस्ट व्यू या फिर कहीं कि इस दुनिया में। अब ऐसा करते करते 15-20 दिन और आगे निकल जाते हैं। उसके जो चेंजेस थे, घर वाले तो ये बात समझ नहीं पा रहे थे, मगर सैम नाम का एक शख्स था, मतलब एक लड़का था, तो यहाँ पर विलियम को सैम से प्यार हो जाता है। ये काइंड ऑफ दोनों गे होते हैं और कार के अंदर बैठे बैठे किस भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो सैम था वो ये बताना चाहता था, मतलब उसके दिल में ये बातचीत थी कि भाई विलियम आई लव यू, मगर कहने से पहले ही विलियम को समझ में आ चुका था कि उसके मन में ये है कि वो मुझसे आई लव यू कहना चाहता है। अब जैसे कि उसे मालूम तो चल गया कि ये बंदा मेरे से प्यार करता है, तो ये भी उसको आई लव यू बोल डालता है। इसी के साथ उसे कहता है कि अगर मैं कुछ तुम्हें ऐसा बताऊं जो थोड़ा अनयूजुअल हो तो क्या तुम मेरा भरोसा करोगे। जिस पर सैम कहता है कि ठीक है भाई बताओ तो क्या बात है। तो यहाँ पर अब विलियम बताना स्टार्ट करता है कि जब से वेस्ट व्यू वाली घटना घटी है, कुछ लोग जो कि वहां पर मौजूद थे, और जिस दिन ये सारा प्रकोप वगैरह कांड वांड जब फिनिश हो रहा था तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मेरी मम्मी अनबैलेंस हो गई, कार टकरा गई, वहां पर उस एक्सीडेंट में मेरी जान चली गई थी। मेरा पुराना वर्जन मारा गया और पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक नया वर्जन आ गया जिसके पास में पुराने विलियम की कोई यादें हैं ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कोई और हूँ। अब यहाँ पर सैम उसके बारे में और कुछ समझ पाता या फिर अनसुलझी पहेलियों को सुलझा पाता, तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन में आ चुका था वो, जहाँ पर विलियम कहता है कि मेरे घर चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एंड देन वो उसको अपने घर पर लेकर जाता है। वेस्ट व्यू में जितनी भी घटनाएं घटी थी उन सभी के यूट्यूब पर वीडियोज, न्यूज़पेपर में जो कटिंग्स, कॉमिक्स के अंदर जो भी छोटी मोटी पुरानी बातचीत थी, एवेंजर्स से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स, उन सभी को जुटाने की कोशिश करता है। और फिर पीटर नाम के एक शख्स से मिलने के लिए जाता है। ये वो शख्स था जिसे कि वेस्ट व्यू की वो सारी बातें याद थी, मतलब कि उस गोल घेरे के अंदर की सारी बातें याद थी जब वांडा ने अपने जादू से लोगों को, मतलब कि उस लिमिटेड प्लेस वाले लोगों को अपनी कठपुतली बना करके रखा था। तो यहाँ पर ये जो पीटर था ये उसे बताता है कि जब मैं वेस्ट व्यू में था, वांडा के जादू ने हम सभी को वहां की कठपुतलियां बना दिया। मतलब हम थे तो जिंदा, मगर ऐसा लग रहा था कि हमारा शो टीवी में चल रहा है और हम खुद ही उसे बैठ करके या फिर कहें कि अपनी आंखों से महसूस कर पा रहे हैं। मतलब चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, मगर हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल सिर्फ उसी के हाथों में था। अब वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी वो मन में सोच रहा था कि कहीं लड़का मुझसे अगाथा के बारे में ना पूछ ले। अब अगाथा वही शख्स थी जिसकी लास्ट में वांडा के साथ में फाइट हुई थी और डार्क होल्ड नष्ट हो गया था या फिर कहीं की गायब हो चुका था। ये पूरी जो डूम बनाई गई थी, मतलब कि लिमिटेड स्पेस इन वेस्ट व्यू, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तो फटाक से विलियम उसका मन रीड करके अगाथा के बारे में क्वेश्चनिंग कर लेता है, जहाँ पर वो बताता है कि अगाथा भी एक टाइप की डायन थी। एंड देन घर पर आकर के विलियम अपनी रिसर्च शुरू कर देता है। वेस्ट व्यू के जितने भी लोग थे उनके बारे में, अगाथा कौन है उसके बारे में कई सारा आर्टिकल्स रीड करता है, कई पुरानी सारी वेबसाइट्स पर जाता है। इसी के साथ उसे डगर का सॉन्ग भी मालूम चलता है। और अब जब डायनों के बारे में उसकी रिसर्च बढ़ चुकी होती है तो वो अपनी ताकतों को और भी ज्यादा एनहेंस करने या फिर बढ़ाने के बारे में सोचता है। और यही रीजन था कि वो एक डायन के घर पर जाकर के चोरी करता है, मतलब कि अगाथा के घर पर जाकर के उसका वो बटन चुरा लेता है जो कि 1772 का था। और फिर हमें वही फर्स्ट वाला सिनारियो दिखाया जाता है कि घर में चोरी हुई, उस लड़के को पकड़ने के लिए अगाथा ऊपर गई, ऊपर से लोग नीचे गिरे। अब यहाँ पर सबसे कमाल बात ये थी कि फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चोरी के दौरान ये लोग पहुंचे होते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर सारी वार्तालाप करने के लिए, मगर इस बार ये बैठे होते हैं घर के अंदर। और घर में ही वो जो एक पुराना मर्डर हुआ था रोड पर, मतलब जिसकी अनजानी सी लाश पड़ी थी, तो अगाथा उसके बारे में पूछ रही थी कि क्या ये लाश, मतलब की मौत तुमने करी है। जबकि यहाँ पर अपनी रिसर्च के थ्रू विलियम कुछ जादुई शब्द बोलने लगता है और वही चीजें हो जाती है, मतलब कि पेंटिंग जो थी वो अलग दीवार पर दिखाई पड़ती है, जो फोटोज थी वो किसी के गार्डन की फोटोज में शिफ्ट हो जाती है। मतलब कि पूरा जो सिनेरियो हमने एपिसोड 1 में देखा था वही इस एपिसोड 6 में भी दिखाई पड़ता है, मगर इसके विजुअल्स चेंज हो चुके थे। मतलब कि इंटरोगेशन रूम की जगह हम पूरी कॉन्वर्सेशन उसके घर में देख पाते हैं। और अब यहीं से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस जादू से, मतलब कि अभी भी जो विलियम ने जादू किया था तो उसको जो पावर्स मिली थी वो मिली थी बेसिकली मिसेस हार्ट और एलिस के मर जाने के बाद में। और यही रीजन था कि वो इनको मिट्टी में घसेड़ने के लिए काबिल बन पाया था। खैर अब यहाँ पर अगाथा तो बाहर आ चुकी थी, जो कि कहती है कि मैं तो पहले ही समझ गई थी क्योंकि तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हारे अंदर अपनी माँ का अंश है। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि होती है वांडा मैक्सिमॉफ, यानी कि अपनी स्कारलेट विच। और उसके जो 2 बच्चे थे, टॉमी मैक्सिमॉफ और बिली मैक्सिमॉफ, तो जब घर यानी कि डूम वगैरह छोटा हो रहा था तो बिली, जो कि मन रीड किया कर सकता था या फिर जिसके पास में
कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने की पावर थी। तो जिस वक्त विलियम उस पेड़ से टकराया था उसकी वही मौत हो चुकी थी और बिली ने उसके शरीर को अपना शरीर बना लिया था और अब वो इस डगर पर निकला है ताकि अपने भाई टॉमी को ढूंढ सके, जो कि फास्ट भागने में कैपेबल था। और यही रीजन था कि वो यहाँ पर डगर पर आया था, क्योंकि इस डगर पर डायनो की एक टोली चाहिए होती है, मतलब कि चुड़ैलों की टोली। और अगाथा को पागल बना करके वो यहाँ पर आ तो चुका था, मगर अब अगाथा उसका ये सारा प्लान वगैरह समझ चुकी होती है एंड अब उसकी मदद करने से मना कर देती है और कहती है कि अगर तुम्हें चलना है तो खुद चले जाओ। और अब यहाँ से विलियम कैटलीन या फिर कहें कि बिली मैक्सिमॉफ निकल पड़ता है इस डायन डगर पर ताकि पावर्स पाकर खुद के भाई टॉमी मैक्सिमॉफ को ढूंढ सके। अब क्या इस सफर को वो अकेला पार कर पाएगा या फिर अगाथा उसकी मदद करेगी इस काम में? इसके लिए तो आगे आने वाले इंटरेस्टिंग एपिसोड्स का इंतजार आपको करना पड़ेगा। वेल, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ उन सभी एपिसोड्स के लिए। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करके जरूर बताइएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं देन प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में सचमुच बहुत मेहनत लगती है। और यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लिया करो, कहता नहीं हो तो करते भी नहीं हो, तो यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, जा करके एटलीस्ट उसको 4000 फॉलोअर्स तक तो पहुंचाओ। चलिए फिर नेक्स्ट वीक जैसे ही फ्रेश एपिसोड आएगा मिलेंगे उसी फ्रेश एपिसोड की एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।